के साथ साथ जितने भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सहयोगी थे वो साथ आने की यहाँ पर पूरी कोशिशें करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी बनी। और पल्लवी पटेल की बात की जाए तो आपने भी देखा, हमने भी देखा कि लोकसभा चुनाव में यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के साथ यहाँ पर गठबंधन करके चुनाव लड़ती हैं, और ऐसे में यहाँ पर चुनाव चिन्ह ना मिलने को लेकर उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सियासी यहाँ पर दौर चलता हुआ नजर आता है और तमाम राजनीतिक पार्टियां उन पर हमलावर हो जाती हैं। ऐसे में अब यही देखा जा रहा है पल्लवी पटेल की जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में मुश्किलें बढ़ी, और यहाँ पर जा सकता है पल्लवी पटेल के साथ समर्थन में उतरती हुई नजर आ सकती है और सरकार के खिलाफ भी उतरती हुई नजर आ सकती है। और ऐसे में अब अगर वो सरकार के खिलाफ उतर जाती हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की और यहाँ साथ साथ एनडीए के तमाम दलों की मुश्किलें। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। 17 अक्टूबर 2009 ये वो तारीख है जब अपना दल कमेरावाद की स्थापना करने वाले और पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल के पिता स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की मृत्यु हो जाती है। उस दौरान मृत्यु के बाद उनकी बेटियां एक मुद्दा उत्तर प्रदेश में उठाती हुई नजर आती हैं कि सड़क हादसे में पिता की जान नहीं गई है, बल्कि साजिशन उनकी हत्या की गई है। सोनेलाल पटेल के बाद पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावाद की प्रमुख बन जाती हैं और इस पार्टी को आगे बढ़ाती हुई नजर आती हैं। लेकिन अनुप्रिया पटेल अपना दल कमेरावाद से अलग हो जाती हैं और ऐसे में देखा जाए तो अपना दल सोनेलाल का गठन करते हुए एनडीए के साथ जुड़ जाती हैं। आज ये स्थिति है कि पल्लवी पटेल अपनी ही बहन को आंखें दिखाती हुई नजर आती हैं, अपनी ही बहन को कोसती हुई नजर आती हैं, लेकिन अपने पिता का मुद्दा उठाते हुए क्या अब ये दोनों बहनें एक होती हुई नजर आएंगी? जो सरकार के सामने सीबीआई जांच की मांग का मुद्दा उठाया गया है, क्या ये मुद्दा होगा दो बहनों को जोड़ने के लिए? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। मेरे दो सहयोगी सिराज और मनीष मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि अब अगला कदम क्या होने वाला है। सबसे पहले सिराज से सवाल लेंगे। सिराज, जिस तरीके से अब वो सोनेलाल पटेल के निधन के बाद मांग कर रही हैं राज्य सरकार से कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, आखिरकार इसमें देरी क्यों हो रही है? क्या पल्लवी पटेल की ये मांग अब राज्य सरकार को झुकाती हुई नजर आएगी? जी देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर देखें तो विपक्षी जो दल है वो तो योगी सरकार पर हमलावर हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही आप देखें तो कहीं ना कहीं जो सहयोगी दल है वो भी बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर देखिए तो ओबीसी आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से पल्लवी पटेल की बहन अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार पर सीधे हमला बोला, पत्र तक लिख दिया, तो मुझे लगता है कि अब परिस्थितियां जो है उत्तर प्रदेश में बदलने वाली हैं। और खासतौर पर देखा जाए तो पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से 2009 के मामले को अब उठाना शुरू किया, हालांकि बीच में उन्होंने मांग जरूर की थी, लेकिन अब जिस तरीके से जो परिस्थितियां हैं, असदुद्दीन ओवैसी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, लेकिन वहां पे कुछ खास सफलता मिली नहीं। और यही वो बड़ी वजह है कि अब पिता के मुद्दे के सहारे वो चुनावी रणनीति तय करना चाहती हैं। जाहिर सी बात है, उनके पिता का जो सियासी रसूख था उसी के बदौलत कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल जो है अपनी राजनीतिक हैसियत को बढ़ाने में जद्दोजहद कर रही हैं। और जाहिर सी बात है, पल्लवी पटेल इस बात को समझती हैं कि अगर सरकार पर हमला बोला जाए, इसके साथ ही अगर इमोशनल कार्ड खेला जाए तो इसका फायदा हमें जरूर देखने को मिलेगा। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि अनुप्रिया पटेल भी कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल का साथ दे सकते हैं, क्योंकि अनुप्रिया पटेल की भी लंबे समय से यही मांग रही है। तो मुझे लगता है एक मुद्दा है जो कहीं ना कहीं दोनों बहनों को एक बार फिर से एक करता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, मुद्दा यहाँ पर गंभीर भी है और मुद्दा पारिवारिक भी है। मनीष से सवाल लेना चाहेंगे। मनीष, क्या लगता है जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने जो मांग उठाई है, इस मांग के साथ साथ उन्होंने अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष और अपनी मां कृष्णा पटेल की सुरक्षा को लेकर Z+ सिक्योरिटी की भी मांग की है। ये मांग 2014 से पहले की है, लेकिन एक बार फिर से पल्लवी पटेल मुद्दा उठाती हैं और अपनी मां की सुरक्षा की बात करती हैं। कहती हैं कि जैसे पिता की हत्या की गई है, ऐसे उनकी मां की भी हत्या यहाँ पर की जा सकती है, इसलिए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। अब क्या जो मांग यहाँ पर बढ़ाने की को लेकर आगे आ रही है, क्या राज्य सरकार इस बात को सुनती हुई नजर आएगी या फिर पल्लवी पटेल को अब अखिलेश यादव से मदद मांगनी पड़ेगी? देखिए, जिस तरीके से आपने पूरा मामला बताया उसको देखते हुए यही लगता है कि पल्लवी पटेल जो मांग कर रही हैं उनको मांग देनी चाहिए। ऐसे किसी की जान पर खतरा है तो ऐसे में सरकार को मदद करनी चाहिए, और सरकार अगर मदद नहीं करती है तो बेशक यहाँ पर पल्लवी पटेल अखिलेश यादव की तरफ मुड़ती हुई देखी जा सकती हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से विधानसभा उपचुनाव का माहौल बन रहा है, तो अखिलेश यादव के साथ वो दल या यूँ कहीं वो नेता यहाँ पर साथ आते हुए नजर आ रहे हैं या साथ आने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि लोकसभा चुनाव में उनका साथ छोड़ चुके थे। तो ऐसे में नाज़मीन यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अखिलेश
यादव ने लोकसभा चुनाव के माध्यम से अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूती दिलवाई है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि पल्लवी पटेल और उनके साथ साथ जितने भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सहयोगी थे वो साथ आने की यहाँ पर पूरी कोशिशें करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी बनी है। और पल्लवी पटेल की बात की जाए तो आपने भी देखा, हमने भी देखा कि लोकसभा चुनाव में यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के साथ यहाँ पर गठबंधन करके चुनाव लड़ती हैं और ऐसे में यहाँ पर चुनाव चिन्ह ना मिलने को लेकर उनके ऊपर काफी ज्यादा सियासी यहाँ पर दौर चलता हुआ नजर आता है और तमाम राजनीतिक पार्टियां उन पर हमलावर हो जाती हैं। ऐसे में अब यही देखा जा रहा है पल्लवी पटेल की जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में मुश्किलें बढ़ी और यहाँ पर काफी शर्मनाक उनकी पार्टी का प्रदर्शन रहा और देखा जाए तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का साथ छोड़ना उनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक रहा। तो बेशक यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ दोबारा से रुख करती हुई नजर आ सकती हैं और जिस तरीके से उन्होंने मांग उठाई अपनी मां की सुरक्षा को लेकर, तो बेशक यहाँ पर वो मांग भी अखिलेश यादव के साथ आने से यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ सकती है। एक और सवाल लेना चाहूंगी कि पल्लवी पटेल ने इस बात का भी ऐलान किया, जो उनकी बहन है अनुप्रिया पटेल, वो सरकार में रहकर मलाई खाने का काम करती हैं। वो ये आरोप लगाती हैं कि उनकी बहन अनुप्रिया पटेल इन मुद्दों से गायब दिखाई देती हैं और सरकार के इशारों पर काम करती है। क्या लगता है, जो 2 सीटों की मांग करती हुई नजर आ रही थी, 2 से 3 सीटों की, लेकिन जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं, अब अपनी ही सरकार पर अनुप्रिया हमलावर होती हुई नजर आ रही है। क्या पल्लवी पटेल का ये बयान क्या अब ये साबित कर रहा है कि अनुप्रिया पटेल अब भारतीय जनता पार्टी से अलग हटती हुई नजर आ सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा गया लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर अनुप्रिया पटेल एनडीए गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ती हुई नजर आई अपना दल सोनेलाल पार्टी की तरफ से। तो ऐसे में देखा गया उन्होंने यहाँ पर जीत भी हासिल करी और जीत हासिल करने के बाद सांसद बनती हुई नजर आई। तो ऐसे में अब यही कहा जा सकता है कि अगर परिवार का मुद्दा है या यूँ कहें कि कोई यहाँ पर पर्सनल यहाँ पर मैटर है, तो बेशक यहाँ पर अखिलेश यादव से माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है पल्लवी पटेल के साथ समर्थन में उतरती हुई नजर आ सकती है और सरकार के खिलाफ भी उतरती हुई नजर आ सकती है। और ऐसे में अब अगर वो सरकार के खिलाफ उतर जाती हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की और यहाँ साथ साथ एनडीए के तमाम दलों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। देखिए बिल्कुल, एक आखिरी सवाल यहाँ पर सिराज से लेना चाहूंगी। सिराज, जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अनुप्रिया पटेल ने उठाया, साथ ही साथ शिक्षक भर्ती का मुद्दा भी यहाँ पर अनुप्रिया पटेल ने उठाया, वो इस बात को लेकर ये दावा करती हुई नजर आती हैं कि अपना दल सोनेलाल के अलावा किसी और दल ने ये आवाज नहीं उठाई। लेकिन जहां तक देखा जाए तो संजय निषाद खुद अनुसूचित जातियों को लेकर मुद्दा उठाते हैं, सरकार के सामने आरक्षण की मांग करते हैं। वहीं ओपी राजभर भी मुद्दा उठाते हैं पिछड़े वर्गों को हितों के लिए। तो ऐसे में अनुप्रिया पटेल का ये कहना कि कोई और सहयोगी दल साथ में नहीं है, तो क्या अनुप्रिया पटेल अपने लिए मुश्किलें खड़ी करें कि बीजेपी से तो अलग हट रही है, लेकिन साथ ही साथ सहयोगी दलों की भी नाराजगी बढ़ाती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, इस लोकसभा चुनाव के बाद से कई परिस्थितियां खासतौर पर उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिली और जाहिर सी बात है जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को सफलता मिली है वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर ही मिली है। आप देखिए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने मिलकर एक जनसभा के दौरान जिस तरीके से हमला कर रहे थे कि आरक्षण भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है और इसी वजह से इंडिया गठबंधन को मुझे लगता है पूरे देश की राजनीति में भले ही चुनाव ना जीता हो लेकिन सफलता मिली है, सीटें जीतने में कामयाब रही है। और जो अनुप्रिया पटेल है इस बात को भली भांति जानती है कि इस बार जो एनडीए के सहयोगी दल थे, खास तौर पर देखा जाए तो संजय निषाद की बात करें या फिर अगर हम बात करें ओपी राजभर की, इन दलों को जो है भारतीय जनता पार्टी के सारे चुनाव लड़ रहे थे लेकिन फायदा नहीं हुआ क्योंकि जनता ने जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को वोट दिया, इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया। तो जाहिर सी बात है एनडीए में रहते हुए अनुप्रिया पटेल जो दलित वोट बैंक है उनका और कह सकते हैं जो भी उनका वोट बैंक है ओबीसी वर्ग खास तौर पर अनुप्रिया पटेल को वोट डालता है। तो ऐसे में उस वोट बैंक को छिटकने से बचाने के लिए ये मुद्दा कहीं ना कहीं उठाया जा रहा है और जाहिर सी बात है इस बार की लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी है वो कमजोर सरकार है, वो विपक्षी दलों पर निर्भर है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आंख दिखाती हुई अनुप्रिया पटेल नजर आ रही है। अब बिल्कुल यही देखना होगा कि अनुप्रिया पटेल अपनी ही सरकार को घेर रही है तो वहीं उनकी बहन पल्लवी पटेल भी सरकार को चुनौतियां देती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में 2 गंभीर मुद्दे, एक पिता सोनेलाल पटेल को लेकर सीबीआई जांच की मांग पल्लवी पटेल द्वारा, तो वहीं अनुप्रिया पटेल द्वारा ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए अपनी ही सरकार को घेरना। अब देखना होगा क्या यही 2 मुद्दे अब ये दोनों बहनें एक साथ मिलकर उठाती हुई नजर आएंगी, क्या राज्य सरकार को घेरती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।